मत हो उदास। क्यों? बंद कलियां भी खिलेंगी, बंद कलियां भी खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां भी खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद। हेलो हेलो कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। और कहते हैं, जाके इन फूलों से पूछो कैसे ये छाई बहार। जाके पुष्प देखे किसी ने, कहा बहुत सुंदर लग रहे हैं। अच्छा, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत खुशबू दे रहे हैं। साधक ने कहा बेटा ऐसे नहीं पुष्प महक रहे हैं, ऐसे सुंदर नहीं लग रहे हैं। जाके इन फूलों से पूछो कैसे ये छाई बहार। जाके इन फूलों से पूछो कैसे छाई बहार। कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। हाँ जी, कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। इसलिए कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे, चरणों में आ जाने के बाद। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण
कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हर शरण आने के बाद। आइए बैठिए। और इस कहते हैं राम कथा कृष्ण कथा भगवान की नौका है और इस पर आप बैठकर सुदृढ़ पार हो सकते हैं भव सागर से। ठीक। इसलिए हमें कहते हैं राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा, भव सागर जहाँ पार जो पावा। जो भव सागर से पार उतरना चाहता है तो वो इस राम कथा कृष्ण कथा की नौका पर बैठेगा। आइए सीधे चलते हैं, कथा से तार जोड़ें। कल हम लोगों ने कथा जो सुनी याद होगा, याद है कहाँ तक सुनी थी? हाँ? रुक्मिणी जी की विवाह, कृष्ण विवाह। ठीक। कल हम लोगों ने रुक्मिणी मैया और भगवान श्री कृष्ण के पावन विवाह उत्सव का श्रवण किया। ठीक है। इसी के बाद प्रसंग आता है भगवान का विवाह जिस दिन से हुआ है, द्वारिकापुरी में नित्य नए आनंद चल रहे हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। नित्य उत्सव चल रहे हैं। जा दीन कृष्ण ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जा दीन कृष्ण सुख संपत्ति समय समाजा, सुख संपत्ति कहीं ना सकही शारद अहिराजा, कहीं ना सकही शारद अहिराजा। इसलिए जा दिन कृष्ण ब्याहि घर आए, निति नव मंगल मोद बधाए। जो सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकहीं शारद अहिराजा। भगवान शेष नारायण शारदा जी भी बखान नहीं कर सकती। उस उत्सव का नित्य आनंद चल रहा है। समय व्यतीत होता गया, कछुक काल बीते एहि भांति समय बीता और समय आने पर बाबा भोलेनाथ के दिए गए वचनानुसार रति मैया को भोलेनाथ ने कहा था कि जाओ देवी, तुम्हारे पति अब इस शरीर में तो नहीं रहे, मैंने क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए, बिना शरीर के हैं, लेकिन शरीर पाएंगे कब? जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, उनके बेटे के रूप में अवतरित होंगे, प्रद्युम्न जी महाराज के नाम से विख्यात होंगे और वही तुम्हारे पति होंगे। आज रति मैया इंतजार कर रही थी, उनकी परीक्षा पूरी हुई और भगवान के घर बेटा बनकर साक्षात कामदेव भगवान अवतरित हुए। भगवान मुरलीधर के भवन में माता रुक्मिणी के गर्भ से एक सुंदर बालक जायमान हुआ, उत्पन्न हुआ। बड़ा ही सुंदर बालक श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। कामास्तु वास्तु देवांसो
दग्धा प्रारोद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस तमेव प्रतिपद्यत। आमास्तु वास्तु देवांशो, साक्षात भगवान कामदेव भगवान के बेटा बन के अवतरे हैं। शरीर धारण किया, बड़ा सुंदर बालक जन्म से ही। चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, लोग बधाई देने आ रहे हैं, अनेकानेक प्रकार से उत्सव चल रहे हैं। इसका वर्णन स्वयं शारदा जी शेष नारायण करने में असक्षम है। समय बीतता गया, बहुत काल बीते ही भांति, जात न जानिय दिन अरुराती। दिने दिने प्रबद्धे चाय शुक्ल पक्षे यथा शशि। जिस प्रकार से चंद्रमा नित्य बढ़ता रहता है, अपनी कला का प्रदर्शन करता है, चंद्रकला की भांति वो बालक भैया अपने सुंदर कलाओं के प्रदर्शन से सबका मन मोह लेता है। एक दिन की बात है, उस बालक का हरण करके एक सम्रासुर नाम का दैत्य हरण करके ले जाता है। बाबा नारद मिले, रास्ते में समझाया, क्या करोगे इसको? मार देंगे इसे। मार दोगे? अच्छा। अरे बाल हत्या करने से बड़ा पाप कोई होता नहीं है, ये खुद ब खुद मर जाएगा। इसके कई उपाय हैं। क्या करूं इसका? मैं कृष्ण का वंश नहीं चलने दूंगा, मुझे इस बच्चे को मारना है। नारद बाबा ने कूटनीति बताई, अपने उपाय से समझाया कि बच्चा भी बच जाए और इसको समझा भी दिया जाए। उन्होंने समझाया कि इसको भैया आप ऐसा करो, समुद्र में फेंक दो, जल में प्रवाहित कर दो। अनेक प्रकार की इसमें भैया मगरमच्छ रहते हैं, मछलियां बड़ी बड़ी रहती हैं, ये खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। तुम इतने बड़े होकर के, इतने प्रतापी असुर होकर के छोटे से बालक की हत्या करोगे, तुम्हारा अपमान हो जाएगा। इतना बड़ा असुर, प्रतापी असुर और छोटे से बच्चे के लिए भयभीत है, उसको मारने आया। ये बात सम्रासुर को जच गई। हाँ, बात तो सही कह, हमारे स्थान में गुस्ताखी हो जाएगी अगर मैंने इसको मारा, लोग हंसेंगे, छोटे से बच्चे को मारने आया है। उसने वही किया और उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंक दिया और वो बच्चा समुद्र से बहते 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 नदी में आ गया। ऐसी सरिता बह रही थी, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी, समीर बह रही थी, हवा बह रही थी। सुबह सुबह का समय, प्रातःकालीन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के जल पान करके एक मछुआरा नित्य की भांति मछली पकड़ने के लिए चल पड़ा। आकर के उसी तट पर पहुंचा, नदी पर पहुंचा, जाल फेंका तो जहां पर जाल फेंका बच्चा वही था। वो बालक उसके जाल में फंस जाता है। खींचा तो देखा बड़ी लंबी मछली हाथ लगी है, बहुत वजन है। ले जाके घर में आज बहुत सुंदर पकवान बनेगा, बेचूंगा, खाऊंगा भी। देखा तो बच्चा, अरे ये किसका बच्चा है? अब वो बच्चा लेकर के घर गया,
अरे देखो तो, आवाज लगाई अपनी पत्नी को, एरी देख ये बच्चा मिला है मुझे। नदी के तट पर गया था, वहां बच्चा मिल गया। कहाँ से ले आते हो जी? तुम्हें और कोई काम है? घर में वैसे लाले पड़े हैं खाने के, हम कहाँ से पालेंगे इसको? और कोई नहीं मिला, इसको दे देते, यहाँ घर लेके चले आए। अरे तो क्या करे, मिल गया, कहाँ फेंक दे इसको? अरे इस नगर के राजा है, इनको जाओ दे आओ जाके, वो पालेंगे, हमारा आपका काम नहीं है, हम लोग खुद खा लें वही बहुत है। वो बालक लेकर के मछुआरा पहुंच गया राजा। वहां का राजा संबरासुर के पास पहुंचा। महाराज ये बालक मिला है, इसका पालन पोषण आप करो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, आप सारे राज्य का भरण पोषण करते हैं, इसका भी करिए, हमारे लिए परेशानी है, हम अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं ठीक ढंग से, इसका कैसे करेंगे? उस बालक का भरण पोषण जन्म से ही संबरासुर ने किया, संबरासुर ने करवाया। माता रति पहुंच गई, इंतजार ही कर रही थी, हमारे पतिदेव का आगमन हुआ। दासी के रूप में संबरासुर के वहां पहुंची और उस बालक की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी संबरासुर ने रति मैया को सौंप दी। ये बालक किसी भी चीज की आवश्यकता हो, नहाने धोने खाने पीने सुलाने बैठाने सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। पूरी देखरेख रति मैया ने की। धीरे 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 समयानुसार वो बालक बड़ा होता गया। एक दिन वो भैया हष्ट पुष्ट नौजवान नवयुवक बन गया। संबरासुर ने अपनी मायावी विद्याएं भी सिखा दी उसको, नाना प्रकार की लड़ाई जीतने के लिए, युद्ध जीतने के लिए बेटा ऐसे ही कला का प्रदर्शन करते हैं। प्रकट होना हो तो ये विद्या है, गायब होना हो तो ये विद्या है। अनेक प्रकार की मायावी विद्याएं उसको प्राप्त करा दी। अब प्रद्युम्न महाराज बहुत अत्यधिक भैया युद्ध जीतने में प्रवीण, कलाओं का प्रदर्शन करने में प्रवीण। एक दिन माता रति के पास बैठे थे प्रद्युम्न महाराज, माता रति मैया बैठी थी। उन्होंने देखा बड़े प्रेम भाव से रति मैया उनको निहार रही थी। उनको देख रही थी, उनकी नजरों में देखा। तो प्रद्युम्न मैया से कहने लगे, प्रद्युम्न जी कहा कि आपके देखने का ढंग, आपके बैठने का ढंग ऐसे लगता है जैसे कि आप हमारे पूर्व परिचित हो, कोई दूसरा संबंध रहा हो आपसे। आपने हमारा पालन पोषण किया एक माँ की भांति, लेकिन लगता नहीं है कि आप हमारी मैया हो। तुम्हारी नजरों में मैंने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। बात वही आ गई। तो रति मैया ने पूरा वृतांत सुनाया, बताया कि इतने दिनों से मैंने इंतजार किया आपका। आप क्या समझते हैं ये संबरासुर के आप पुत्र हैं? नहीं, अरे आप तो द्वारिकाधीश महाराज योगीराज कृष्णचंद्र जी महाराज के पुत्र हैं। ये तो संबरासुर आपका हरण करके लेके आया है, आपको तो मार देना चाहता था, लेकिन ये जानता नहीं कि आप उन्हीं के पुत्र हैं। आपको मछुआरे ने ला के दिया है, आपका पालन पोषण मैंने किया। भगवान भोलेनाथ ने कहा था, तब से प्रतीक्षा कर रही थी और यही सोच रही थी, न उनसे मिले न कुछ बात की,
न उनसे मिले न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी ना उनसे मिले न कुछ बात की, बस बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। यही सोच रही थी, आज वो मेरे सपने साकार हुए। आपको इस रूप में मैं देखने के लिए, पति रूप में पाने के लिए कब से व्याकुल थी, परेशान थी। और भैया आपको बताऊं, जब ये सारा रहस्य प्रद्युम्न जी को पता चला, तो प्रद्युम्न जी ने रति मैया के साथ में फेरे लिए, जयमाल डाली और बड़े वैदिक विधान के हिसाब से रति मैया और प्रद्युम्न मैया का विवाह संपन्न हुआ। अब कहाँ जाएं? जाकर के सम्रासुर को ललकार दिया, अरे तुमने मेरे साथ छल किया, तुमने तो मुझे मारना चाहा था लेकिन मैं बच गया। ये बात सम्रासुर को बहुत बुरी लगी, उसने प्रहार किया। बातों बातों में इतनी बात बढ़ गई कि एक समय ऐसा आया भैया कि प्रद्युम्न जी ने ऐसा प्रहार किया कि सम्रासुर भैया धराशाही हो जाता। एक ही प्रहार में सम्रासुर धराशाही हो गया। सम्रासुर का हनन कर दिया प्रद्युम्न। चारों ओर प्रद्युम्न महाराज की जय जयकार होने लगी। रति मैया के साथ भगवान के घर आज प्रद्युम्न महाराज आए, कृष्णचंद्र महाराज के महलों में प्रवेश किए। देखा, रुक्मिणी मैया ने देखा, अरे कौन है? प्रद्युम्न जी ने प्रणाम किया, माते मैं आपका पुत्र प्रद्युम्न हूँ, जो बचपन में खो गया था, मेरा हरण हो गया था। ये कौन है? ये आपकी बहू रानी। अत्यंत खुशी हुई, अत्यंत हर्षित हुई। दौड़ी दौड़ी गई महलों में, सबको आदेश दिया, दासी दासियों को कहा, जाओ अयोध्या का श्रृंगार जैसे पूरी द्वारिका को सजवा दो। और कहने लगी, आज मेरी बहू आई है, मेरा बेटा आया है। आई गए प्रद्युम्न सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। आई गए प्रद्युम्न सजवा दो, स्वर्ण कलश रखवा दो। मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा कृष्ण दरबार, शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा कृष्ण दरबार, शोभा अजब बनी।
चारों ओर महलों में जगमगाहट हो रही है, पूरा श्रृंगार हुआ, चारों तरफ देखो मंगल गान हो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ, आरती उतारी गई, बहुरानी प्रद्युम्न महाराज का स्वागत हुआ, रति मैया का स्वागत हुआ और दिव्य विवाह उत्सव का वर्णन इस भागवत कथा में प्रसंग प्रद्युम्न जी का आता है। बड़ी प्रेम से और श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए राधे कृष्ण भगवान की, भागवत भगवान की जय हो। आइए अगले अध्याय में वर्णन आता है। समय आने पर एक बार की बात है, ये प्रसंग आता है भगवान के एक विवाह हो गए हैं, 7 विवाहों का अलग अलग करके प्रसंग आता है। भगवान के 7 विवाह कैसे हुए हैं और 16,100 विवाह इकट्ठे हुए हैं। तो आइए क्रमशः सुनते हैं कि भगवान के 7 विवाह कैसे कैसे हुए अलग अलग स्थानों पे और 16,100 विवाह का वर्णन कैसे आता है श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत। बड़े प्रेम से सुने, भाव से सुने। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं, उचित करें, स्थान ग्रहण करें। एक बार की बात है, मुरलीधर भगवान वृंदावन बिहारी लाल बांके बिहारी कृष्णचंद्र जी महाराज की सभा लगी थी। सभा में अनेक अनेक मंत्रीवर बैठे थे। भगवान विराजमान हैं। उसी सभा में आसीत सत्राजितो सूर्य भक्तस्य परमसखा। एक सत्राजित नाम का व्यक्ति है, वो सूर्य भगवान का परम भक्त है, अनन्य भक्त है, सूर्य देव की उपासना करता है। नाम क्या है? सत्राजित। सत्राजित ने सूर्य भगवान की घोर तपस्या करके, कठिन तप करके सूर्य भगवान को प्रसन्न किया। भगवान प्रसन्न हो गए तो कहा, सत्राजित बोलो क्या चाहते हो? सत्राजित ने कहा, भगवान आपके दर्शन हो गए और क्या रही है, लेकिन मन में लालसा थी। भगवान के गले में समंतक मणि जगमगा रही थी। सूर्य नारायण ने देखा कि इनके अंतर मन में लालसा है, कह नहीं पा रहे हैं। उन्होंने खुद ही वो मणि भेंट कर दी, लो मैं तुम्हें देता हूं। समंतक मणि बहुत ही उसकी महिमा निराली है। वो ऐसी मणि थी, हर रोज जो मणि को रखता था, एक दिन में वो 8 बार सोना उस व्यक्ति को प्रदान करती थी। रोज 8 बार सोना वो देती थी। ऐसी मणि को लेकर के उस सभा में सत्राजित पहन करके उपस्थित हुआ। अब जहां जाए वो यही कहे, देखो मणि कैसी लग रही है, ठीक है ना, बढ़िया है। जिसे देखे उसी से, भैया देखो मणि कैसी लग रही है, हमारी अच्छी है। अनेक प्रकार से भैया बहुत लोगों से पूछता गया, सब लोग बखानते रहे, हाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सभा में पूछा कैसी लग रही है? सब लोगों ने कहा ठीक है, ठीक है। उसी में से भगवान ने कह दिया कि ये मणि आपके ऊपर जच नहीं रही है, सही नहीं रही है। इसी प्रकार जैसे उन्होंने पूछा है,
ऐसे कुछ लोग होते हैं जो पूछते रहते हैं, उनको दिखाना होता है कि ये कैसा लग रहा है, जानो कि हम भी पहने हुए हैं, हमारी भी कुछ हैसियत है। यही हाल एक बार सेठ जी के दुकान पे, हलवाई की दुकान थी, सेठ जी बैठे थे। अब एक ने अंगूठी पहन रखी थी सोने की, अब वो गया मिठाई खरीदने। अब उसको अंगूठी दिखानी थी तो खरीदे तो कुछ ना, अब बोले इतना बस यही करे, ये वाली कैसी दी है, ये वाली, ये वाली, ये वाली मिठाई कैसी है, ये वाली कैसी है, दिखाता रहे, बस उंगली दिखाता रहे। अब देखते 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 सेठ जी हो गई परेशान, ये इतने की, ये इतने की, ये इतने की, लेकिन ले कुछ ना, बस वही उंगली दिखाता रहे कि देखो सोने खाए, कम से कम 5,000 की होगी। सेठ जी हो गई परेशान तो कंबल उठे, कंबल ओढ़ रखा था सेठ जी ने, वो ओढ़े बैठे थे, कंबल उतार के अलग रखा, बाजू बंद इतना बड़ा सोने का बनवाए पहने, यहाँ पे बांधे, उसको हाथ उठा के बस सब एक भाव है, जो लेना ले लो, उन्होंने दिखाया। अब उसकी अंगूठी उस बाजूबंद के सामने कुछ नहीं लगती। अब वो हाथ सिकोड़ के शर्मिंदा होके चला आया, वो कुछ नहीं लेना हमें। तो कुछ लोगों की आदत है दिखाने वाली, ऐसे ही दिखाया इसने भी। भगवान ने जब कहा कि अच्छी नहीं लग रही है, जैसे सोने का हार बबूल पे टांग दो कितना अच्छा लगता है, वैसे लगती है। करिया नेता पहन के पेरी बोले हम लागे थे कैसे, तो गुड्डू की अम्मा बोली, गुड्डू नेताजी ने कहा है, गुड्डू की मम्मी ने कहा करिया नेता पहन के बेरी, हंस के बोले ऐसे, सुन गुड्डुआ की अम्मा हम लागे थे कैसे। अब गुड्डू की अम्मा बोली नेताजी, गुड्डू अम्मा बोली तुम लागे तो वैसे, सरसों के खेतवा में जाए घुसा भैंसा जैसे। वह हाल है, जैसे सरसों के खेत में भैंसा जा रहा हो वैसे लगते हो तुम पेरी पहनने के बाद, क्योंकि रंग काले काला है। आज वो बहुत गुस्सा हुआ सत्राजित और बड़बड़ाते हुए चल पड़ा, किसी को किसी का धन अच्छा नहीं लगता है, हजम नहीं होता, ऐसा है वैसा है, तमाम प्रकार की अनर्गल बातों को उच्चारित करते हुए निकल पड़ा सभा से। घर पहुंचा, सत्राजित का भाई है प्रसेनजित। प्रसेनजित ने मणि को देखा, भैया ये मणि कहाँ से लेके आए? सूर्य भगवान ने दिया है, बड़ी अच्छी लग रही है, हमें भी दे दो एक दिन। वो मणि लेकर के मांग के चला गया। घूमते 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 जंगल में प्रवेश कर गया और वहां उसे एक शेर ने मार डाला, मणि ले लिया। और उसी जंगल में एक भालू रहता था। भालू बहुत जाना पहचाना है, आप लोग जानते होंगे। रामादल में जो भालू रहता था उसका नाम है जामवंत। जामवंत जी उसी जंगल में रहते थे। उन्होंने देखा कि शेर ने मणि को छीन लिया है मारकर। उस शेर को मारकर भालू जामवंत जी उस मणि को छीन लाते हैं अपने घर, अपनी बेटी को दे दिए जिसका नाम है जाम्बवती, उसको दे दिया। इधर जब प्रसेनजित घर लौट कर नहीं आया, सत्राजित चिंता में पड़ गया। प्रसेनजित का पता लगाया, ढूंढता रहा तो पता लगा से भाई हमारा तो मारा गया। बहुत दुखी हुआ, बहुत गुस्सा हुआ। वो किसने किया होगा? क्रोध से भर गया, बड़बड़ाने लगा। भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहू उबल पड़ा। फिर दिमाग में आया, अरे मैं सभा में गया था मणि पहनकर और भगवान को ही अच्छी बात नहीं लगी थी। उन्होंने ही कहा था मेरी मणि अच्छी नहीं है, उन्हें ये जचा नहीं, ठीक नहीं लगा, तभी उछलते हैं मुझसे।
उन्होंने ही मणि को लिया होगा, उन्होंने ही हत्या करवाई होगी मेरे भाई की। और बिना कुछ सोचे समझे भक्तों भगवान पर सीधे कलंक लगा दिया, इल्जाम लगा दिया। भगवान को पता लगा, चर्चा हुई, भगवान खोज में निकल पड़े, मणि को ढूंढने निकल पड़े। ढूंढते 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 आज उसी जंगल में प्रवेश किए जहां वो गुफा में जामवंत जी रहते थे। जामवंत जी ने गुफा बना रखी थी। उस गुफा में उनकी बेटी बैठी मणि को लेकर खेल रही थी, जामवती जी। कृष्ण भगवान ने देखा मणि तो हाथ में ले रखी है कन्या ने, अब कौन है इसके अंदर, पता नहीं कौन लेके आया। सीधे उन्होंने जाकर के मणि लेने की बात कही कि बेटा मणि मुझे दो। तुरंत चिल्लाई, पिताजी पिताजी बाहर आओ बाहर आओ, कोई अजनबी गुफा में घुस आया है, कोई व्यक्ति मेरी गुफा में प्रवेश कर चुका है, मुझसे मणि मांग रहा है। जामवंत जी ने जैसे सुना दौड़ के आए और देखा मणि तो भगवान कृष्णचंद्र के हाथ में। घोर गुस्सा आया, बहुत क्रोधित हुए और बिना कुछ सोचे समझे भगवान के ऊपर प्रहार कर दिया, एक मुक्का मारा। अरे भगवान देखे ये तो आके पहले कुछ न बात न चीज पर मार ही दिया। भगवान ने मणि रखी साइड में और 2 मुक्का जमा दिया, 2 मुक्का मारा। अब जामवंत और हनुमान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी में युद्ध चालू हो गया, घोर युद्ध हुआ। वो उनको मारे, वो उनको मारे, कभी वो पटके कभी वो पटके। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, ये युद्ध तो बड़ा भीषण चला, बहुत लंबा युद्ध चला। अरे पूरे 28 दिन तक लड़ाई होती रही, 27 दिन तक लड़ाई हुई। 28वें दिन भैया भगवान ने ऐसा पटकना लगाया, ऐसा पटकना लगाया कि जामवंत को पूरी याददाश्त आ गई। वो दिव्य चक्षु खुल गए। भगवान ने जब मारा, प्रहार किया तो जामवंत को सारी बात याद है। अरे पहचान गए भगवान को, प्रभु आप? हाँ मैं। आपसे हमें युद्ध करना पड़ा, आपने हमसे युद्ध किया, बताया क्यों नहीं पहले? तब भगवान ने कहा कि मैंने आपको वचन दिया था जामवंत जी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मम इच्छा कह दीन दयाला, ये तो सब मेरी ही लीला थी। आपने मुझसे इच्छा प्रकट की थी रामावतार में कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। तब मैंने कहा था कि मैं आपसे इस युग में युद्ध नहीं करूँगा, इस अवतार में युद्ध नहीं करूँगा। मेरा कृष्ण अवतार होगा, द्वापर में आपसे युद्ध करूँगा। बार बार प्रणाम करता है, चरणों को चूमता है जामू। प्रभु मुझसे घोर अपराध हुआ है और ये मणि तो मैंने बेटी को दे दी, अब इससे मैं छीन नहीं सकता, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा मणि तो हमें चाहिए हर हाल, क्योंकि मुझे इसी के लिए कलंक लगा है। जामवंत जी ने कहा इस मणि को पाने का एक कारण, एक उपाय मैं बताता हूं। आप मेरी बेटी के साथ विवाह संपन्न कर लीजिए, मैं ये मणि आपको दहेज रूप में दे देता हूं। भगवान ने कहा मेरा एक विवाह पहले से हो चुका है,
अब हम जहाँ जाएंगे किसी कार्य में फंसे ब्याह ही करते घूमेंगे, ये नहीं हो पाएगा। बहुत आग्रह किया, भाई भगवान ऐसे हो नहीं पाएगा, हमने मणि दे दी बेटी को, इससे कैसे ले। बार बार अनुनय विनय करने पर दूसरा विवाह भगवान के साथ जाम्बोती जी का संपन्न हुआ है। बोलिए जाम्बोती मैया की, जय हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बड़ी धूमधाम से जाम्बोती मैया जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। भगवान मणि लेकर के आए, मणि देने के लिए सत्राजित के पास गए। सत्राजित को बताया पूरा वृतांत, पूरा हाल सुनाया। सत्राजित को जब पता लगा कि मणि के चक्कर में इनको दूसरा विवाह करना पड़ा और ये मणि इनको दहेज में मिली है, तब वो फूट फूट कर रोने लगा। भगवान, मैंने सोचे समझे आपको कलंक लगाया, अनजाने में कलंक लगाया, मुझे नहीं पता था। और एक वो जामवंत अपने बेटी को विवाह करके दहेज रूप में मणि आपको दे दिए हैं, और मैं कैसा पिता जो मैं आपको कलंक लगाया बिना सोचे समझे, बिना बात के, और मणि भी वापस ले लूं। ये तो मणि आपकी है, ये आप ही रखो। सत्यजित के बार बार कहने पर भगवान ने कहा, नहीं, हम नहीं रखेंगे। सत्यजित ने कहा कि भगवान, हमारी एक बेटी है, उसको भी आप स्वीकार करिए। अच्छा, सत्यजित ने बार बार जब कहा कि मैं ऐसे नहीं मानने वाला भगवान, आपने मणि पाने के चक्कर में वहां विवाह किया तो हमसे इनकार क्यों कर रहे हो। रो रो कर कहने लगा, हे नाथ, क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ, क्या ये और हुई बार बार करुणा, इस बार अब न होगी। हुई बार बार कहता है, भगवान, अगर आपको बदला ही करना है, मैंने आपको बिना सोचे समझे कलंक लगाया तो आप उसका बदला निकाल रहे हो। आपका ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए, आप भगवान हैं। है यदि स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। यदि स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो।
इस बार अब न होगी। बार बार करुणा, इस बार अब न होगी। आज फूट फूट कर सत्राजित रोने लगा। भगवान विनती स्वीकार करो, मुझसे गलती हुई है। मैं प्रायश्चित में अपनी बेटी का विवाह आपके साथ संपन्न करना चाहता हूँ। देखा बहुत ही विनय के, कहते हैं भक्त के बस में है भगवान। जब देखा बहुत विनय कर रहा है, आज भगवान ने सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ तीसरा विवाह संपन्न किया है। बड़े प्रेम से बोलिए, श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए सत्यभामा मैया की जय हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ कल आप लोगों ने सुना था। दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? जामवती मैया के साथ। तीसरा विवाह सत्यभामा मैया के साथ, याद रखना। और चौथा विवाह किसके साथ हुआ? अच्छा, वो भी बता रहे। भगवान तीसरा विवाह सत्यभामा मैया के साथ संपन्न किए हैं और मणि को सत्राजित को दे दिए, आप रखो। इससे जो सोना निकलता है वो आप हमारी द्वारिका भिजवा दिया करना और आप ही रखो, कोई परेशानी नहीं है। वहां से विदाई लिए हैं। एक बार की बात है, भगवान के चौथे विवाह की ओर चले। भगवान अर्जुन जी के साथ में दिल्ली से टहलने के लिए निकले। दिल्ली आप जानते हैं, उसका नाम प्राचीन नाम है, पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ नगरी। भागवत जी में वर्णन आता है, इंद्रप्रस्थ नगरी से भगवान घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए अर्जुन जी के साथ निकले हैं। जा रहे थे, घूमते 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 भगवान कालिंदी जी के पास पहुंचे। यमुना नदी के तट पर पहुंचे। देखा दूर से कोई घनघोर तप कर रहा है, कोई युवती ध्यानावस्था में है। दोनों हाथ जोड़े, नेत्र बंद किए हुए किसी का ध्यान कर रही है। अर्जुन जी से भगवान ने कहा, जाओ देखो कौन है, पता लगाओ। और अर्जुन जी गए, पता लगाए, कौन हो आप? तब उस कन्या ने उत्तर दिया कि मैं अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिक्षते विष्णुं वरण्यं वरदं तपः परमास्थितः। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिक्षते विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परम स्थितः। मैं सूर्य देव की पुत्री हूँ, कालिंदी नाम है मेरा। क्या कर रही हो यहाँ? मैं तप कर रही हूँ, तपस्या कर रही हूँ। किस लिए? पति रूप में पाना चाहती हूँ। किसको? भगवान को। विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थितः। अच्छा, अर्जुन जी दौड़ के गए, भगवान से बताया, जाओ आपकी जरूरत है। क्या हुआ? विवाह करना है उसे। तब कर रही है, किसके लिए? विवाह के लिए। किससे? आपसे। दौड़ के जाओ। 3 विवाह हो चुके हैं, चौथे की तैयारी में ये लगी हुई हैं।
जाओ विवाह संपन्न करो। भगवान आए, वार्ता भई। बड़ी देर तक वार्ता होने के बाद में भगवान ने कालिंदी मैया के निश्चल प्रेम को पहचाना और कहते हैं भक्त के वश में है भगवान। 7 फेरे लगाए। यमुना तट पर ही भगवान ने कालिंदी मैया के साथ विवाह संपन्न किया। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी जी के साथ संपन्न हुआ है। बोलिए कालिंदी मैया की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। 5वां विवाह भगवान का, एक थे मित्र और अरविंद, इनकी बहन है मित्रवृंदा जी। मित्रवृंदा जी का विवाह दुर्योधन जी के साथ इनके भाइयों ने तय किया, संपन्न किया, करना चाहा, लेकिन भगवान भी वहां स्वयंवर में गए विवाह देखने के लिए। जयमाला लेकर मित्रवृंदा जी जब आई तो देखा भगवान आए हैं। भगवान की छवि उन्होंने पहले मन में बसा रखी थी। निश्चल प्रेम भगवान का पहले मन में भरा हुआ था और भगवान को जब देखा तो दुर्योधन को छोड़कर भगवान के गले ही माला जयमाला पहना दिया और भगवान से विवाह संपन्न कर लिया। दुर्योधन ने देखा, बहुत उपद्रव मचाया। अर्जुन जी ने सभी से युद्ध किया। भगवान रथ पर बिठाए और मित्रवृंदा जी को लेकर के भवन में आ गए। 5वां विवाह मित्रवृंदा जी के साथ संपन्न हुआ है। बोले मित्रवृंदा जी मैया की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। 6ठा विवाह भगवान का संपन्न हुआ सत्या जी के साथ। एक थी मैया श्रुतकीर्ति। 6ठा विवाह नगनजिक राजा जी की पुत्री हैं सत्या मैया। नगनजिक महाराज ने एक प्रण किया कि 7 बैलों को जो एक रस्सी में बांध देगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ संपन्न कर दूंगा। जो जाए सब हार के चले आए। एक बार की बात है, भगवान भी गए देखने के लिए, सो देखा और चुनौती देखी, स्वीकार कर ली। भगवान ने अमित रूप प्रकटित काला और तुरंत अनेक रूप बना करके 7 बैलों को एक साथ एक रस्सी में बांध दिया। वहां से चलने लगे तो नगनजिक राजा जी ने कहा, जो हमारी शर्त थी वो भी पूरी हो जाने दो। तुरंत भगवान के गले में सत्या मैया के हाथ से जयमाला डलवा दिया। तो 6ठा विवाह सत्या मैया जी से संपन्न हुआ। 7वां विवाह भद्रा मैया के साथ में संपन्न हुआ है। मां श्रुतकीर्ति की बेटी हैं भद्रा देवी। ये द्वापर में श्रुतकीर्ति मैया हुई हैं। ये भगवान को अपने बेटे के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। आज अपनी बेटी का विवाह करके यही वही सुख की अनुभूति कर रही हैं जो एक बेटे को प्राप्त करके होता है। 7वां विवाह श्रुतकीर्ति मैया की बेटी है भद्रा देवी, इनके साथ संपन्न हुआ है। और भगवान का 8वां विवाह स्वयंवर में एक बार की बात है। भगवान गए देखने तो वहां देखा क्या, जो मछली की आंख में निशाना मारेगा उससे इस कन्या का विवाह कर दिया जाएगा। तो स्वयंवर में घूमती हुई मछली के आंख का लक्ष्य भेदन करके भगवान ने निशाना लगाया, लक्ष्य भेदन किया। 8वां विवाह लक्ष्मणा नाम की कन्या से भगवान का संपन्न हुआ है। बोले लक्ष्मणा मैया की। भगवान के ऐसे क्रमशः 8 विवाह संपन्न हुए हैं। और 8 विवाह के बाद में जो 16,100 की जो विवाह हुए हैं, इनकी कथा आती है। ये एक बार की बात है, नारद बाबा भ्रमण कर रहे थे, देख रहे थे। जाते जाते द्वारिकापुरी से निकले तो देखा, उनके मन में विचार आया कि बड़े सुखमय भगवान रह रहे हैं।
तो क्यों ना इनके घर चला जाए, कुछ हल्ला बोल मचाया जाए। और पारिजात का वृक्ष का एक फूल लेकर के नारद बाबा पहुंचे। नारायण नारायण करते हुए भगवान से मिले। अब जाते हैं अंदर महलों में मिलने। गए, मिले। भगवान ने देखा नारद बाबा आए हैं, उन्होंने एक फूल दिया, चले गए देकर। वो फूल ले जाकर के भगवान रुक्मिणी मैया को देते हैं। रुक्मिणी मैया को जैसे ही दिया, तुरंत भगवान को जैसे देखा कि ये फूल दिया, नारद बाबा आए और सत्यभामा मैया से कहने लगे, देखो मैं फूल बड़ी दूर से लेकर के आया था, इतना कीमती फूल, इतना सुंदर फूल ला के दिया, तो देखो मन किसका किस पे दौड़ता है। इतनी रानियों में क्या रुक्मिणी मैया ही मिली थी वो फूल देने के लिए? आपको नहीं दे सकते थे। इसका मतलब आपको कम प्रेम करते हैं, रुक्मिणी मैया को ज्यादा करते हैं। सत्यभामा मैया से लकड़ी लगाई, सत्यभामा मैया के मन में बात बैठ गई। भगवान से आई, उन्होंने कहा कि ये फूल हमें चाहिए। अब कहां से लाए वो फूल? नारद बाबा जी से पूछा, भैया आप फूल कहां से लेके आए थे? ये तो हम वहां स्वर्गलोक से लेके आए थे। किसका फूल है? पारिजात का। कहां से लाए थे? कुबेर के यहाँ से लेके आए थे। पहुंच गए सत्यभामा मैया को लेकर के कुबेर जी के यहाँ। कुबेर जी से पूछा, हमें फूल चाहिए, वृक्ष चाहिए। कुबेर जी ने कहा, ये फूल हम आपको दे देते, लेकिन पूरा वृक्ष ही लेकर के, एक दैत्य है, महादानव है, वो भौमासुर नाम का असुर है, वो दैत्य पूरा वृक्ष लेकर के चला गया है। अब क्या होगा? भगवान भौमासुर के वहां पहुंच गए पुष्प लेने के लिए। भगवान का रथ जैसा भौमासुर के महलों में प्रवेश किया। भौमासुर को पता लगा, तुरंत भगवान को ललकारा। बातों बातों में युद्ध छिड़ गया। युद्ध इतना भयंकर हुआ, घनघोर हुआ। युद्ध करते 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 बड़ा घमासान युद्ध चला। अंत में एक समय ऐसा आया कि भगवान भौमासुर का अंत कर देते। भौमासुर का अंत हो गया। जितने साथी संगाती थे उसके सभी को नष्ट कर दिया। मुर नाम का दैत्य था, उसका हनन किया। भौमासुर का हनन किया। इस प्रकार से जब भौमासुर का अंत हो गया, भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को जेल में बंद कर रखा था। 16,100 कन्याएं बंद थी। भगवान ने सबको मोचन दिया, सबका बंधन मुक्त किया, सबको गेट खोल दिया, जेल से बाहर निकाला। जाओ, अब तुम लोग मुक्त हो। भगवान ने जब ये कहा कि अपने अपने घर जाओ, तो कन्याएं हाथ जोड़कर रोने लगी। अब हमें कौन ले जाएगा? हमारा विवाह किससे होगा? हमें कौन स्वीकार करेगा? आपने तो हमें किसी लायक नहीं छोड़ा। खूब भरा बुरा कहा, अरे हमें बंद कर रखा था। इसने प्रण किया था कि जिस दिन 20,000 कन्याएं हो जाएंगी मैं सबसे एक साथ विवाह करूंगा। और 16,100 हुई थी, कुछ ही तो बाकी थी। हो जाता था, पूरा कर लेता, विवाह कर लेता। उसने तो अपना काम कहा था करता। आपने उसका हनन कर दिया और हमें मुक्त कर दिया। अब हमें ले कौन जाएगा? किसी लायक नहीं छोड़ा। बहुत भला बुरा कहा। अब कन्याओं ने गुहार लगाई, भगवान आप ही हमें स्वीकार करो, आपकी सिवा मेरा कोई नहीं है। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों में मेरी व्यवस्था, तुम्हारे
से कहूँगी जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं न कोई शिकायत न कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी ही मर्जी। कराओगे जो ना कराओगे, खुशी से करूँगी जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी। इस प्रकार एक स्वर में जब 16,100 की आवाज होगी तो कैसा शोरगुल होगा आपको पता होगा। भगवान परेशान हो गए, देखा इतनी कन्याएं एक स्वर में चिल्ला रही हैं, परेशान हो रही हैं, रो रही हैं। सत्यभामा मैया ने कहा नाथ इनको भी स्वीकार करो, तुम्हारे सिवा और इनका कौन है। आज भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ एक अपने एक ही स्वरूप में प्रकट होकर के अलग अलग सभी के साथ में फेरे लिए हैं, सभी के साथ में विवाह संपन्न किया है वैदिक रीतियों के द्वारा। और 16,100 कन्याओं के साथ विवाह संपन्न करके अपने भवन गए। नित्य आनंद हो रहा है, उत्सव चल रहा है। सभी रानियों ने बड़ा दिव्य स्वागत किया है, भव्य स्वागत किया है। आनंद ही आनंद चल रहा है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, राधा वल्लभ भगवान की।